और भारत ने छठवीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है, जहां फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच कांटे की टक्कर रही और इसमें पहली पारी खेलते हुए भारत ने इंग्लैंड को 411 रन का जो है टारगेट दिया था। भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से शिकस्त दी है। बड़ी हार इंग्लैंड को, बड़ी हार का मुंह चखाया है, जहां वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 175 रन बनाए थे। 80 गेंदों पर 175 रन वैभव सूर्यवंशी ने लगाए थे। देखिए, भारत ने छठवीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, जहां फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को कड़ी शिकस्त दी है, 100 रनों से हराया है। वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 80 गेंदों में 175 रन बनाए थे और भारत की ओर से 410 रन बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया गया था, जिसमें सिर्फ 175 रन तो वैभव सूर्यवंशी के ही थे। यानी कि 80 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन बनाए थे और पहली पारी में ही, यानी कि बैटिंग करते हुए मजबूत पकड़ भारतीय टीम ने इस मैच में अपनी बना ली थी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, कल से एक और T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और आज भारत ने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप छठवीं बार अपने नाम किया है। कितनी बड़ी बात। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 10वीं बार हम फाइनल में पहुंचे तो लगातार ये छठवीं बार हमारी जीत है। पिछली बार हम फाइनल मुकाबले में हार गए थे। और एक जो आपने जिक्र किया वर्ल्ड कप का, तो आपको याद होगा जो महिला टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से एक जो विज्ञापन चल रहा, उसकी एक पंच लाइन है। शेफाली वर्मा कहती है कि हमारे लड़के क्या हमारे छोरे क्या छोरियों से कम है। तो मुझे लगता है जो बड़े छोरे हैं सीनियर टीम के, वो तो अपना जलवा कल से दिखेंगे, अमेरिका के खिलाफ शुरुआत करेंगे अपनी। लेकिन अंडर 19 टीम ने ये बता दिया है कि भारत की क्रिकेट की विरासत ये एक दिन में नहीं खड़ी हुई है, क्योंकि आप महिला क्रिकेट देख लीजिए। और 2024 में जो वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के बाद, उसके बाद इस टीम ने मुड़कर नहीं देखा। हमने देखिए पहले, उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हमने महिला वर्ल्ड कप जीता, हमने एशिया कप जीता पुरुष में, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और हमने अब ये आज अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और कल से जब टीम अभियान शुरू करेगी तो मुझे लगता है एक मोटिवेशन उनके सामने होगा कि जो काम महिला टीम कर सकती है, जो काम हमारी अंडर 19 टीम कर सकती है, वो काम पुरुषों युवा टीम क्यों नहीं कर सकती है। और जहां तक इस मैच की बात है, तो पूरा जो एक हम कह सकते हैं कि जो वैभव सूर्यवंशी ने पूरा अंतर पैदा किया, क्योंकि 25 ओवर में 250 से ज्यादा रन हमारे पास थे और एक समय ऐसा लग रहा था कि हम शायद 450-500 रन करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम लगातार विकेट गंवाते रहे और एक समय ऐसा आया कि शायद 400 का आंकड़ा पूरा ना हो। लेकिन आखिरी ओवर में जो टेल एंडर्स ने 18 रन बनाए, उसके बाद हमने 411 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और एक तरह से अच्छी अनुशासित गेंदबाजी का नजारा हमने पेश किया, क्योंकि पिच इतनी बल्लेबाजी के लिए खराब नहीं थी। क्योंकि देखिए, उसी पिच पर वैभव सूर्यवंशी 80 गेंद पे 175 रन ठोक देते हैं। उसी पिच पर 5वें नंबर पे आने वाले कॉलो फॉकनर 115 रन बनाते हैं। और एक एंड से वो हमेशा, मतलब जैसा वो खेल दिखा रहे थे, तो जहां मर्जी आ रही थी वहां शॉट मार रहे थे। तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि पिच बल्लेबाजी के लिए खराब है या गेंदबाजों के लिए मदद है। लेकिन जो अनुशासन इंग्लैंड की गेंदबाजी ने दिखाया 25 ओवर के बाद, वो भारत की गेंदबाजी ने दिखाया। और बीच में जब 150 से 180 रन के बीच में जो लगातार कुछ ओवरों में हमने जो 4 विकेट निकाले इंग्लैंड के, वही इसने पूरा सारा अंतर जो है पैदा किया, जिसका नतीजा है कि हम छठी बार चैंपियन बने हैं। बिल्कुल मनोज जी, देखिए, पहले तो वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाकर एक तरफ गेंदबाजों को छकाया, दूसरी तरफ 411 रन का जो 410 रन बनाकर 411 का जो इंग्लैंड को इतना बड़ा टारगेट दिया गया था, अब तक का सबसे बड़ा अंडर 19 वर्ल्ड कप का टारगेट बताया जाता है। अपने आप में क्या इसी कॉन्फिडेंस के कारण भारत को जीत मिली है? कितनी बड़ी बात है ये कॉन्फिडेंस? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, हमको कह सकते हैं कि जो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में उन्होंने जलवा दिखाया और इस पूरे टूर्नामेंट में जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, याद कीजिए अब 2024 का वर्ल्ड कप, जो रोहित शर्मा हमको शुरुआत दिलाते थे कि वो गेंदबाज की लाइन लेंथ तहस नहस कर देते, जिसके बाद बाकी के बल्लेबाजों का काम आसान हो जाता था।
तो आप सोचिए कि जिस टीम ने 1 विकेट खोकर 2 विकेट खोकर 250 रन स्कोर बोर्ड टांग दिया और 25 ओवर का खेल बचा है, तो फिर उसके जो बल्लेबाज हैं उनके लिए बाकी कुछ करने को ज्यादा होता नहीं, बस इतना ही रहता है कि वो गेंद को पुश करें, सिंगल डबल रें, स्ट्राइक रोटेट लें और कमजोर गेंद का इंतजार करें और उसको बाउंड्री के पास पहुंचा दें। वही फर्क वैभव सूर्यवंशी ने पैदा किया। सेमीफाइनल में देखिए हमने 300 प्लस का स्कोर चेस किया, लेकिन पहले 10 ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, उसने फिर अफगानिस्तान को होड़ में ही नहीं रहने दिया। तो ये जो इस प्रकार के जो बल्लेबाज होते हैं, वो नेचुरल जो टैलेंट उनमें है, वो किसी भी दिन किसी भी आक्रमण के धज्जियां उड़ा सकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराया था और हमारी तरह वो बिना कोई मैच हारे फाइनल तक पहुंचे थे और एक उम्मीद की जा रही थी रोमांचक मुकाबला होगा। शुरुआत में हमने देखिए 2 मेडन ओवर हमारे गेंदबाजों ने शुरू में डाले। पहले जो पावर प्ले था 60-62 रन ही में हमने इंग्लैंड को बनाने दिए और वहीं से फर्क पैदा हुआ और उसके बाद रन रेट का दबाव बढ़ गया, क्योंकि आपको लगातार 8 से ज्यादा का रन उससे चाहिए। इंग्लैंड की तारीफ करना होगी कि विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने 8 रन का रन रेट मेंटेन किया था। लेकिन एक समय के बाद होता है कि जब आपके पास चौथे, पांचवें, छठे नंबर के बाद जब 7वें, 8वें नंबर के बल्लेबाज जब क्रीज पे होते हैं, तो वो हमेशा फर्क आपको नजर आएगा कि वो उतनी तेजी से रन बना नहीं सकते। आप देखिए फाल्कनर एक छोर पकड़े हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से उनको कोई सहयोग नहीं मिला। लगातार आते रहे बल्लेबाज, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के मारते रहे और आउट होते रहे। अभी हमने देखा जो 10वें नंबर के बल्लेबाज थे उनके पास तो गेंद ही नहीं पहुंची। उसके पहले हमने देखा पिछले ओवर में 3 छक्के मारे थे फाल्कनर ने और उसके बाद एक बाउंड्री मारी थी। इसके बाद लग रहा था कि शायद वो मैच को आगे तक ले जाएंगे, लेकिन जो रन रेट का दबाव था, फिर आपके सामने ये है कि अगर आप या तो आपको मारना है रन, क्योंकि 10 ओवर में आपको 100 से ज्यादा रन बनाना है, तो कभी भी आसान नहीं होता है, चाहे आप टेल एंडर हो चाहे आप फिर ओपनिंग बल्लेबाज हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी जीत भारत की ये दर्ज की गई है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।